अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निमरा और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल निमराज डाइनर्स में। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है चिकन टिक्का शवारमा विद होममेड सॉस, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इजी और क्विक सी रेसिपी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़ेदार से ये हमारा चिकन टिक्का शवारमा रेडी होगा और झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। और ये जो रेसिपी है चिकन टिक्का शवारमा, ये बिल्कुल भी टाइम टेकन नहीं है और ये बाहर के शवारमा से बेहतर है ज़्यादा। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं और ये सारे आपके घर पर अवेलेबल ही होते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बाउल और हम इसमें ऐड कर लेते हैं सॉसेस। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सोया सॉस। ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं 3 टेबलस्पून चिली सॉस। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं जिंजर पाउडर 1 टीस्पून और गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन टिक्का मसाला। ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है 3 टेबलस्पून। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अपने सारे सॉसेस और स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल से हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन टिक्का शवारमा। और अगर आप एक दफ़ा ये खाएंगे तो बार बार आपको यही शवारमा बनाने को दिल करेगा। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से हमने अपने सॉसेस और स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चिकन। ये मैंने ले लिया है 300 ग्राम्स। ये मैंने ले ली है चेस्ट पीस और इनको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। और अब हम इसको अपने स्पाइसेस में अच्छे से डिप कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख लेंगे। आप कम से कम इनको 1 to 2 और ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो सके। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख लेंगे। अब हम बना लेते हैं अपनी सॉस। और सॉस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार है वो ये है। मैंने ले लिया है 1 एग, साथ मैंने ले लिया है सॉल्ट और ब्लैक पेपर ½ टीस्पून। 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है और 2 to 3 क्लॉव्स गार्लिक के ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्लेंडर और इसमें अब हम ऐड कर लेते हैं तो मैंने 1 एग ले लिया था बाउल में, वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ हम इसमें ग्राउंड ब्लैक पेपर, सॉल्ट और गार्लिक को हम अपने ब्लेंडर में ऐड कर लेंगे। और अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर स्टार्ट कर लिया है। अब अच्छे से हम इसे कंटिन्यूसली ब्लेंड करते जाएंगे। कम से कम हम इसको 15 to 20 मिनट्स तक अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छे से हमारी सॉस भी बिल्कुल रेडी हो जाए और टेस्टी भी बने। अब हम साथ साथ ब्लेंडर स्टार्ट ही रखेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करते जाएंगे। पहले हम इसमें साथ साथ ½ कप ऑयल ऐड करेंगे और बाकी का ½ कप ऑयल हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अब अच्छे से हम इसको साथ साथ ब्लेंड कर रहे हैं। तो अब इस लेवल पर आकर इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। और अब बाकी का ½ कप ऑयल जो रह जाएगा वो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे कवर कर अच्छे से अब ब्लेंड कर लेंगे। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों से एक पार्ट भी मिस ना हो और आप लोग भी इसलिए इसे अपने घर पर बना लें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ग्रिल पैन और इसमें हम ऐड कर लेते हैं ऑयल। ऑयल को अब हम अच्छे से हीट अप होने के लिए रख लेंगे। हमारी चिकन भी अच्छे से अब मैरिनेट हो चुकी है। 1 to 2 आवर्स हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रखा था।
तो अब हम अपने इस ग्रिल पैन में इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो जितनी देर हमारी ये चिकन फ्राई होती रहेगी, हम साथ साथ अपने शॉर्मा की पिटा ब्रेड रेडी करते जाएंगे। अगर आप भी शॉर्मा डो रेडी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम इसको दूसरी साइड से अब अच्छे से फ्राई करने के लिए रख लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल अब रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने अपनी सॉस रेडी की थी वो भी कितने अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और ब्लेंड कर लेंगे और फिर इसको हम किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में रख लेंगे। यहाँ पर अब हमारी चिकन भी अच्छे से अब रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद अब हम इसको श्रेड कर लेते हैं। साथ साथ अब हमारी शॉर्मा की सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं जिससे हमने इसकी फिलिंग करनी है। हम अपने चिकन टिक्का शॉर्मा को लोडेड करेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। अब देखें अब हमने अपने इस चिकन को कितने अच्छे से श्रेड कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कैबेज और इसे मैंने कट कर लिया है, साथ ही कुकम्बर ले लिया है। ऐसे अब हम अपना शॉर्मा रेडी करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है शॉर्मा ब्रेड। इसके ऊपर हमने जो अपनी होममेड सॉस बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है वो अब हम इस पर ऐड करेंगे और इसे स्प्रेड कर लेंगे। अच्छे से हम इसे स्प्रेड करेंगे और इसके बाद हम इसमें अपने चिकन टिक्का ऐड कर लेते हैं। अब हम कुकम्बर की एक लेयर लगा लेंगे और इसके बाद हम इसमें कैबेज ऐड करेंगे। ये जितनी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी रेसिपी है बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। साथ हम इसमें कैबेज ऐड करने के बाद और सॉस ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेते हैं चाट मसाला जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और अब आप इसके फाइनल लुक चेक कर सकते हैं कि ये हमारा शॉर्मा कितना ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लग रहा है। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की ये हमारी रेसिपी अब तैयार है और अब आप भी चलिए इसे ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।